भगवद गीता अध्याय 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो कल के अध्याय में भगवान ने हमें थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में बताया था। पहले तो विराट रूप के बारे में बताया, चतुर्भुज रूप के बारे में बताया, फिर जो भक्त लोगों को जो रूप पसंद है, श्याम सुंदर रूप, उसके बारे में भी बताया। आज हमको भगवान बताएंगे भक्ति योग के बारे में। तो देखिए, वैसे तो पूरी भगवद गीता ही भक्ति योग के बारे में बताती है, परंतु ये जो अध्याय है इसमें हम देखेंगे कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है बाकी और भी दूसरे योगों से। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि भक्ति के अलग अलग स्तर क्या क्या हैं, और कैसे हम उस सारे और कैसे ये जो भक्ति योग है सारे योगों से सर्वश्रेष्ठ है। और कैसे हम लोग उस योग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सारे योगों के माध्यम से उस योग तक कैसे, भक्ति योग तक कैसे पहुंचा जाता है, जा सकता है। तो उसको हम लोग आज देखेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए या पूर्ण माना जाए। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन का ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि कल भगवान ने अपना साक्षात रूप दिखाया ना। रूप की जो बात हो रही थी, तो साक्षात रूप दिखाया, लेकिन अर्जुन के दिमाग में ये प्रश्न आया कि फिर प्रभु कौन सबसे ज्यादा सिद्ध है, कौन सबसे ज्यादा अधिक पूर्ण है, जो कि आपके निराकार ज्योति यानी जो ब्रह्म ज्योति होती है उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है, उस पर ध्यान लगाता है, वो ज्यादा पूर्ण है, या फिर जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहता है, यानी कि स्वशरीर अव्यक्त रूप से आपकी जो पूजा करता है, अव्यक्त उस वो सबसे ज्यादा पूर्ण है। तो देखिए, हमने देखा था दूसरे अध्याय में कि जो परम सत्य है, परम सत्य को जानने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है ब्रह्म ज्योति, एक होता है परमात्मा, और एक है भगवान साक्षात। तो अर्जुन इस श्लोक में यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है, आपसे किस प्रकार से जुड़ा जाए। वो बोलते हैं कि क्या आप सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहकर जुड़ा जाए आपसे, या फिर आपकी जो ब्रह्म ज्योति है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसकी पूजा करके आपसे जुड़ा जाए। तो वो पूछ रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या फिर जो आपके वास्तविक रूप की जो पूजा करते हैं, भक्तिमय सेवा करते हैं, वो दोनों में से श्रेष्ठ है क्या। ठीक है, तो एक एक निराकार की पूछ रहे हैं और एक साकार की पूछ रहे हैं। साकार यानी कि जो स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। तो दोनों की सेवा लोग करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो निराकार हो गया लाइट, और साकार हो गया भगवान का रूप। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, यानी लाइट। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो है सगुणवादी, यानी कि वो क्या करते हैं, भगवान को स्वरूप, एक वास्तविक स्वरूप के साथ में पूजा करते हैं। और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं। तो देखते हैं भगवान कैसे आगे बताएंगे कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जैसे मैं बताया था कि नौधा भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम आर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग क्या है, प्रोसेस है किसकी, भक्ति योग की। तो सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस होती है वो श्रवणम होती है। तो आ, हम लोग कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, ठीक है, ये सब इनको कैसे हम लोग लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो 9 प्रोसेस है, इस तरीके से हम लोग सेवा कर सकते हैं। इस तरीके से भक्ति होती है। सबसे पहले श्रवण। तो श्रवण जो होती है सबसे ईजीएस्ट, सबसे ईजी तरीका होता है
कि हम लोग भगवान की तरफ आसक्त हो जाए, भगवान से हमारा जो है और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाए। वो क्या है, सबसे ईजी तरीका है वो श्रवण करके। तो भगवान के बारे में हम लोग सुन सकते हैं, भगवान के बारे में हम लोग भगवान की लीलाओं को सुन सकते हैं, भगवत गीता, भागवतम, ठीक है। और जो लोग हम लोग जो भगवान ने जो अपने पूरा अपना जो भी लीलाएं की हैं उनको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये क्या करती है, एक तरीके से हमें प्योर करती है, और इससे हमारी और भी ज़्यादा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो जैसे आप सब लोग भगवत गीता रोज सुन रहे हैं यहाँ पे आके 1 घंटा, अगर आप कीर्तन सुनेंगे, आप जो है चैंटिंग करते हैं तो उसको सुनते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरीके से श्रवण करने की प्रोसेस है। हम लोग जब श्रवण करते हैं तो श्रवणम, उसी से हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेज होता है श्रवण करने से ही हमारे अंदर क्या होता है, प्योरिटी आती है, हम लोग की आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ती है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कीर्तन, कीर्तन भगवान का नाम लेना, ठीक है। भगवान के जो हम लोग करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग करना भी एक तरीके से कीर्तन, ठीक है। तो अगर हम लोग अकेले करते हैं तो वो जपा हो जाता है, लेकिन अगर आप सबके साथ भक्तों के साथ मिलके करेंगे तो वो कीर्तन कहलाएगा, ठीक है। और सबके भक्तों के साथ मिलके अगर बाहर निकल के करते हैं तो वो संकीर्तन कहलाता है, कि आप जो है रोड पे जाके उसको करते हैं, सारे लोगों को जो है और सुनाते हैं ये चीज। स्मरण, स्मरण भी चैंटिंग हम लोग जब कर रहे हैं वो भी एक तरीके से क्या है, स्मरण का ही एक पार्ट है। उसके बाद पाद सेवन, तो इसमें अलग अलग वो है, जैसे उदाहरण है कि श्रवण में कौन शुद्ध हो गया था, जैसे परीक्षित महाराज ने सुना था भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी से। कीर्तन में आप देख सकते हैं मीरा बाई है, और भी जो जितने जो लोग हैं जो कि भगवान के नाम, भगवान का सदैव कीर्तन में लगे रहते थे। स्मरण में आप देख सकते हैं जो श्री हरिदास ठाकुर जी, जो है हमेशा चैंटिंग करते रहते थे। पाँच सेवन में जो महालक्ष्मी माता जी है, जो कि लक्ष्मी माता, वो क्या करती है, हमेशा भगवान की चरणों की सेवा में लगी रहती है। अर्चनम वर्षम, जो जो हम लोग रोज मंगल आरती करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, जो भी भगवान को हम लोग रोज सुबह से जो मंगल आरती में जो भी जितने भी फॉलो हम लोग करते हैं, ठीक है, दिए दिए से, अगरबत्ती से, वो सब क्या अर्चनम हो गया, वर्शिपिंग द लॉर्ड। वंदनम, जो कि ध्रुव महाराज ने की थी, ठीक है, तपस्या जो करके वंदना करके हम लोग प्रेयर्स ऑफर करते हैं, जो कि कुंती महारानी कर रही है, ठीक है। अलग अलग जो प्रेयर्स ऑफर करके हम लोग करते हैं, ये भक्तिमय सेवा होती है। दास्यम जो हनुमान जी करते थे, ठीक है, तो सर्वेंट के जैसे हम लोग जैसे कर रहे हैं सेवा करना। साख्यम जो अर्जुन कर रहे हैं, ठीक है, साख्य भाव में। और आत्मनिवेदन जो कि कंप्लीटली सरेंडर कर देना, ठीक है। तो ये 9 तरीके की प्रोसेस होती है, इन 9 तरीकों को हम लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, श्रवण से। तो श्रवण करने से ही हमारी आसक्ति बढ़ती है, और फिर हम लोग धीरे 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 क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो ये नौदा भक्ति कहलाती है। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं सीधी भाषा में, स्पष्ट भाषा में, क्या उत्तर दे रहे हैं कि श्री भगवान वाच मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपा पर्युपेतास्ते में युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। और स्पष्ट भाषा में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, यानी कि साकार रूप में, यानी कि भगवान का साकार रूप कौन सा है, जो श्याम सुंदर रूप, प्रभु का जो साकार रूप है वो कौन सा रूप है, श्याम सुंदर रूप है। तो जो श्याम सुंदर रूप है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आकर्षित है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो उसमें अपने मन को लगाता है, एकाग्र करता है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगा रहता है, वो परम सिद्ध माना जाता है। देखिए होता क्या है, जो निराकारवादी होते हैं, तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि जो साकार रूप से मेरी पूजा करता है वो परम सिद्ध है। तो होता क्या है कि जो निराकारवादी लोग होते हैं, निराकारवादी क्या करते हैं, वो भगवान का निराकार रूप में ध्यान करते हैं। इस तरह होता क्या है कि वो भक्ति योग में ना आके कहाँ चले जाते हैं, वो ज्ञान योग के मार्ग पे चले जाते हैं। और ये ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ज्ञान मार्ग में ये होता है कि वो अपने बुद्धि से भगवान को क्या समझने लगते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं, अपनी बुद्धि से ही, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि जो ज्ञान मार्ग में होता है उसका क्या होता है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो भगवान बोल रहे हैं कि यानी ऐसे लोग जो होते हैं, जो ज्ञान मार्ग में होते हैं, उनको क्या अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं कि किस ज-
जिस निराकार ज्योति का वो ध्यान करते हैं, वो कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। यही जानने में भगवान श्री कृष्ण का ही तेज है, ये जानने में उनको अनेकों अनेक जन्म लग जाते हैं। और जब तो वो लोग करते क्या है, वो करते हैं, वो पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं ये पैर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ। ऐसा धीरे धीरे प्रगति करके वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब उन्हें पता चलता है, अच्छा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। और जब उन्हें पता चलता है, तब उन्हें पता चलता है, अच्छा आत्मा हूँ तो आत्मा का स्वभाव तो भगवान की सेवा करना है। तब जाके वो सेवा करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं जन्मों जन्मांतर तक वो यही करते रहते हैं। तो इसलिए जो निराकार ब्रह्म का मार्ग होता है या ज्ञान का मार्ग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। किससे? भक्ति मार्ग से। तो देखिए, कहीं कई लोग बोलते भी हैं कि जो भक्ति योग है, जो भक्ति का मार्ग है, वो भावुक लोगों के लिए है, ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है। हमें ज्ञान मार्ग पे जो है जाना चाहिए। और उसकी वो क्या है, बिल्कुल ही ऐसे लोगों का भगवान ने एकदम सीधे ही सीधी भाषा में खंडन किया है। क्या बोला भगवान ने? कि जो लोग मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं अपने मन को और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वो ही परम सिद्ध है। तो ऐसा क्यों बोला होगा भगवान ने कि भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं हम लोग को बताया है 10वें अध्याय में कि भक्ति मार्ग का जो पालन करता है, तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो उसको अलग से कोई ज्ञान लेने का जरूरत है ही नहीं। अगर वो खुद भक्ति भाव के साथ अगर कुछ भी सीखने का प्रयास करेगा, ज्ञान लेने का प्रयास करेगा, तो अगर उसकी बुद्धि नहीं भी चलेगी, तो भगवान बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तम ये मामुपयांति थे। जो नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करता रहेगा और कुछ भी भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेगा पूरी श्रद्धा भाव से, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको स्वयं मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे कि वो मेरे बारे में जान सके और मुझ तक पहुंच सके। देखिए, जो भक्त होते हैं, वो भगवान को, अगर जो भक्तों की बात करें ना, तो भक्त क्या भगवान को किसी भी रूप में पूजते हैं, कोई भी रूप हो, फिर निराकार हो, साकार हो, कोई भी रूप हो। लेकिन निराकारवादी कभी भी भगवान के साकार रूप पे या किसी भी रूप पे वो ध्यान नहीं लगाते, वो उसको मानते ही नहीं कि भगवान का आकार होता है। परंतु इस संसार में आप कोई भी निराकार चीज देखें, उसका आधार साकार चीज ही है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि जैसे लाइट है, तो अगर आपके घर में जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा है? वो बल्ब से आ रहा है। बल्ब कैसा है? साकार है। बल्ब तो निराकार नहीं है। जो लाइट है वो निराकार है, उसका आकार नहीं है, लेकिन बल्ब का आकार है, तो कहाँ से आ रहा है? आकार से ही आ रहा है। जैसे सूरज की रोशनी है, तो जो सूरज की रोशनी है वो उसका आकार नहीं है, लेकिन आ कहाँ से रही है? वो सूरज से। और सूरज कैसा है? सूरज का आकार है। वैसे ही फूल की जो सुगंध है, सुगंध का कोई आकार नहीं है, लेकिन वो किससे आ रही है? साकार रूप से। तो ठीक उसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म ज्योति है, भगवान का जो तेज है, उसका आधार भी कौन है? वो भगवान ही है। जैसे भगवान ने वो कल ही हमने देखा था ना कि करोड़ हजारों जो सूरज एक साथ अगर उदय होंगे, तो भी भगवान के तेज को वो जो है वो उसका उससे समानता नहीं कर सकते। तो इतना तो तेज है भगवान का। तो ये जो निराकारवादी होते हैं, ये इतनी इनकी श्रद्धा नहीं होती है, ये इतना अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रखते हैं, तो ये क्या, इनको सिर्फ क्या दिखता है? भगवान का तेज ही दिख पाता है। और ये उसके आगे तक जाने का प्रयास ही नहीं करते, और वहीं रुक के क्या बोल देते हैं, अच्छा ये ही भगवान है। तो अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि मान लो कि भगवान की पूजा हम लोग कर सकते, करनी है हम लोग को, ठीक है? अगर हम लोग भगवान की पूजा करना चाहें, तो क्या हम किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं क्या? मान लो एक पत्थर है, उसको उठा के बोले हाँ ये भगवान है, क्योंकि भगवान तो कण कण में होते हैं, तो आकार भी है, तो ये मान लेते हैं, अच्छा ठीक है ये भगवान है, इसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना मूर्ति पूजा, तो क्या किसी भी वस्तु को उठा के बोले कि हाँ इसमें भगवान है और इसकी हम लोग पूजा कर सकते हैं? तो आपके क्या विचार हैं? एकदम संक्षिप्त में बताइए, क्या कर सकते हैं हम लोग? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, जी। असल में हर हर किसी को ऐसे ही हम कह दें कि भैया ये भगवान है, तो वो बात उचित नहीं है। जी। क्योंकि मंदिर भी जो होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। जी। तो नंबर वन तो हमें साकार रूप में भगवान को मानना है। जी। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं साकार रूप में मुझे पूजिए। वैसे हम भक्ति चाहे हम निराकार भी कर सकते हैं, लेकिन साकार रूप में हमें बड़ा ही आराम से सुगम हो जाता है मामला। जी। और लिफ्ट की तरह है ये। तो साकार रूप बेस्ट है, वही श्याम सुंदर रूप। कोई भी मतलब अपना जैसा भाव हो, उस रूप में हम भगवान को माने। जी। चाहे जी। शांत रूप में, चाहे वो ग- अपना मित्र रूप में, मतलब मित्र रूप में, चाहे अपने वात्सल्य रूप में, है ना, उनको माने। जी। लेकिन
उनको साकार रूप में ही मानना उचित होगा। बहुत बढ़िया निराकार प्रभु वाले भी उसमें आखिरी में ध्येय उनको मिल जाता है, लेकिन वो बड़ा ही कठिन जी। रास्ता है। जी जी जी, मतलब भगवान आपका भी विचार से नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, हर किसी जी, को ऐसे कोई कह दे कि ये पत्थर को पूजने लग जाओ, बिल्कुल। तो वो थोड़ी उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर भी जाते हैं, जी प्रभु जी, तो जी। प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी अपना उसमें भाव जगता है ना, जी, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। ये बात। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अरे जी, प्रभु जी, तो जैसे सुधीर प्रभु जी ने बताया बिल्कुल सही, और चैट बॉक्स में भी है, नैना माता जी बोल रही है नहीं कर सकते हैं, पूजा माता जी बोल रही है नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है साकार रूप। बिल्कुल। देखिए क्या है कि आ, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। वैसे तो सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो मूर्ति पूजा बोला जाता है वो बिल्कुल ही गलत शब्द है। वास्तव में वो होता है विग्रह पूजा, विग्रह सेवा। ठीक है, तो वो जो भगवान है जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं, उसमें विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो भी हम लोग बनाते हैं विग्रह, उसमें वो भगवान प्रवेश कर जाते हैं विग्रह रूप में। तो हम लोग क्या ऐसे किसी की भी पूजा नहीं कर सकते, किसी को भी हम लोग ऐसे नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि इस सभी के लिए शास्त्रों में दिया गया। देखिए शास्त्रों के दो भाग होते हैं, एक कर्म कांड होता है और एक ज्ञान कांड होता है। तो कर्म कांड में हमें सारी वो चीजें दे रखी है जिसके हिसाब की हम लोग को कार्य करने होते हैं। तो शास्त्रों की क्या विधि है? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि विना एकांत की हरेर भक्ते उपात उप उत्पात्येव कल्पते। मतलब ये है कि अगर हम लोग शास्त्रों के आधार पर नहीं करेंगे तो वो एक तरीके से उत्पात ही पैदा करेगा। ठीक है, तो शास्त्रों में जिस प्रकार से विधि दी गई है उसके हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो जितने भी मंदिर हम लोग बनाते हैं, जितने भी मंदिर जो बनते हैं, जितने भी प्राण प्रतिष्ठाएं होती है, वो सब किसके आधार पे होती है? वो शास्त्रों के आधार पे होती है। तो अगर आपको भगवान का विग्रह भी बनाना है तो उसके लिए भी क्या है, प्रमाणिक विधि है, दी गई है। ठीक है, पंचरात्रम करके एक होता है, उसमें दी गई है, उसके अनुसार ही हमें पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी वस्तु उठाएं और पूजा करने लग जाए। जैसे अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस देखा है, पोस्ट ऑफिस में एक लाल कलर का डब्बा लगा रहता है। ठीक है, वो क्या है, लेटर बॉक्स। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी एड्रेस पे अगर लेटर पहुंचाना है तो आप क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, उस लाल कलर के लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो किससे ऑथेंटिक है, वो प्रमाणिक है, किससे? पोस्ट ऑफिस से। वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणिक है और आपको उसको विश्वास है कि हाँ, ये इसमें अगर मैं लेटर डालूंगा तो ये मैंने जिस एड्रेस पे भेजना है उस एड्रेस पे चले जाएगा। लेकिन ऐसे लाल कलर के बहुत सारे डब्बे अगर दिखें आपको, क्या आप किसी भी लाल कलर के डब्बे में डालेंगे तो क्या आपका एड्रेस पे आपका जो लेटर है वो पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है। वहां से कोई भी डब्बे से नहीं, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस ने नहीं लगाया है। तो जो भी लाल कलर का जो बॉक्स होगा वो जो कि पोस्ट ऑफिस से प्रमाणिक होगा, पोस्ट ऑफिस से एफिलिएटेड होगा, वही वहीं से आपका जो लेटर है वो आपके गंतव्य तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि उसी प्रकार शास्त्रों में भी जो प्रमाणिक विधि दी है, अगर हमें उसी को पालन करना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमें विग्रह सेवा करनी चाहिए, ना कि अपने मनोधर्म से, अपने कपोल कल्पित अपने हिसाब से करना चाहिए। वो क्या होता है, एक तरीके से त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया कार्य होता है। अब यहाँ पे भगवान ज्ञानी लोगों के बारे में भी बोल रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनका भी क्या होता है, वो भी जो है वो अंत में उनको भी मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है, बताते हैं भगवान यहाँ पे। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्योति की, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनको कैसे उनको क्या करना होगा? उनको अगर ध्यान लगाना है तो अपने इंद्रियों को वश में भी करना है। ठीक है, और सबके साथ में संभाव रहकर भी परम सत्य निराकार की कल्पना करना है, ना कि ऐसा है कि अपनी इंद्रियों के जो है, जैसे हमने देखा था तीसरे अध्याय में ना, कि जो क्या करते हैं, एकांत में जाते तो हैं लेकिन वहां भी क्या है, उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, इंद्रियों को कैसे वो भोगे, उनके दिमाग में इंद्रियों को भोग करने का चिंतन उनके मन में चलता ही रहता है। तो ऐसे लोग नहीं जा पाते, लेकिन जो इंद्रियों को वश में कर सकते हैं,
जो कि पूर्णतः वश में करके बैठ जाते हैं ध्यान लगा के, वही जो वो क्या कर सकते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनको कितना क्या लगेगा, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे ये सब करने में। अब देखते हैं भगवान की दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है, दोनों, वो भी तो जानना बहुत जरूरी है कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो दोनों में सर्वश्रेष्ठ भगवान क्या बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ये निराकार स्वरूप पे यानी ब्रह्म ज्योति पे लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कष्टप्रद है। वो प्रगति नहीं कर पाएंगे इतना आसानी से। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। और जितने भी देहधारी है, देहधारी यानी कि जिनके पास की देह है, देह मतलब होता है कि आत्मा, वो सबके लिए क्या है, प्रगति कर पाना ऐसे क्षेत्र में ब्रह्म ज्योति पे निराकार पे ध्यान लगाना उनके लिए क्या है, दुष्कर है, उसमें प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं उनके लिए प्रगति कर पाना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान के साकार रूप में अगर हम लोग चिंतन करने जाते हैं तो हमारा मन क्या है, अर्जुन ने बोला चंचल है, श्रृंखल है, ये सब है, अशांत है। चंचल मतलब कि इस अस्थिर है, श्रृंखल मतलब कि अशांत है। तो हम लोग ना तो एक जगह पे स्थिर है, ना वो शांत बैठता है कभी। तो अगर हम लोग निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाने जाएंगे तो वो कितना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साकार पे ध्यान लगाने में हम लोग को इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। तो निराकार तो वो कुछ है ही नहीं, और उसको हम लोग ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए कितना कष्टप्रद होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए भक्ति योग क्या है, सरल है, उसका बहुत, उसके क्या है, बहुत ज्यादा लाभ है। उसके निराकार ब्रह्म के इतने ज्यादा लाभ नहीं है जितने की भक्ति योग के लाभ है। क्यों? क्योंकि हम चैंटिंग, जैसे उदाहरण देता हूँ कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, उसमें क्या है, मन का तो कोई खेल है ही नहीं। आपको करना क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपको ये करना है कि जो आप बोल रहे हैं अपने मुंह से, जो महामंत्र आप निकाल रहे हैं उसी को सुनना है बस। उसमें मन का कोई खेल नहीं है, बस आपको सुनना है। जो आप बोल रहे हैं उसको सुनो, बस जो बोल रहे हो उसको सुनो। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, मन जो है स्वतः कंट्रोल में आ जाएगा, उसको हैबिट हो जाएगी कि हाँ, ये जब मंत्र निकलता है तो उसको सुनने का हैबिट है हमारा, इसको सुनने का काम है इसका। तो दूसरा लाभ क्या है, दूसरा लाभ ये है कि जैसे यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि समस्त देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। लेकिन भक्ति योग क्या है, भक्ति योग एक तरीके से युक्त वैराग्य है। उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग सबको साथ में लेके प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग, जैसे इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन होता है, उसका जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी जो ध्वनि होती है वो जिस जिस के भी कान में जाती है वो उसको क्या करती है, शुद्ध करती है। तो जो भी जीव होंगे, जो भी छोटे बड़े जितने भी जीव आसपास घूम रहे होंगे, अगर वो भी सुनेंगे उसको तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी तर जाएंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पे कि जैसे एक फल अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं तो वो जो फल जिस पेड़ से आया होगा उस पेड़ का भी काउंट जुड़ेगा कि उसका, उस पेड़ का जो फल है वो सेवा में जुड़ गया है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति योग कितना आ, आसान है सबके लिए, सरल है, और सबको लेके हम लोग चल सकते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें कि हम लोग सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। और इसलिए भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, साधु संग। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कि भक्तों के संग में ये आसान हो जाता है और ज्यादा हमारे लिए कि हम लोग प्रगति कर सकें। लेकिन ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाना ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुष्कर होता है। तो प्रगति करना बहुत ही ज़्यादा दुष्कर होता है, क्योंकि हम लोग को एकांत में जाके खुद से ये करना है। और हमने पहले भी देखा है कि एकांत में भक्ति करने से क्या होता है कि हम कभी ना कभी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें चलती रहती है जो कि हम लोग यहाँ छोड़ के गए हैं, और कभी भी फोकस नहीं कर पाते। अब भगवान अपने भक्तों कि किस प्रकार से उद्धार करते हैं उसके उसके बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मामध्यायनन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चिरात चिरात पार्थ मय्यावेश अचेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो क्या करता है, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, यानी कि वो कभी भी विचलित नहीं होता है। विचलित मतलब क्या होगा कि वो कभी भी
डिस्ट्रैक्ट नहीं होता किसी दूसरी चीज़ से, मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तो हम लोग चैंटिंग इसलिए बोलते हैं कि अपना जो है चित्त कैसे लगा सकते हैं हम लोग भगवान का, भगवान के नाम का ध्यान करें। उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो देखिए भगवान क्या करते हैं कि खुद स्वयं उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो निराकारवादी होते हैं ना, जो निराकारवादी क्या करते हैं, जैसे निराकारवादियों का उद्धार इतना क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान ने बोला है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में मेरी पूजा करेगा उसको मैं उस भाव में क्या दूंगा, कृपा प्रदान करूंगा। निराकारवादी निराकार भाव में पूजा करते हैं तो भगवान उनको निराकार भाव में ही क्या करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। तो अंत में वो साकार रूप देख ही नहीं पाते हैं, अंत में वो क्या है, ब्रह्म ज्योति में जाके घूमते रहते हैं। तो देखिए यहाँ तीन तरीके के लोग हो गए, कौन से, एक तो भक्त है, एक है निराकारवादी और एक है नास्तिक। तो अब जो भक्त होते हैं वो तो सभी भाव में भगवान की पूजा करते हैं, सभी के सभी रूप में भगवान को मानते हैं, लेकिन उनका जो सबसे प्रिय है वो क्या है, साकार रूप, जो कि भगवान का श्याम सुंदर रूप है। तो अब प्रश्न ये आता है कि मृत्यु तो तीनों की होनी है, भक्त की भी होनी है, निराकारवादी की भी होनी है और नास्तिक की भी होनी है। तो तीनों की मृत्यु में अंतर क्या होगा, तो तीनों की मृत्यु में अंतर ये बहुत जरूरी है ना कि तीनों की मृत्यु तो होगी, लेकिन फिर अंतर क्या है तीनों में। तो तीनों में अंतर क्या है कि जब निराकारवादी की मृत्यु होती है तो वो क्या है, वो ब्रह्म ज्योति का चिंतन करता है, तो ब्रह्म ज्योति में ही घूमता रहता है। तो ब्रह्म ज्योति भगवान के धाम से बहुत पहले आ जाती है, वो वहीं घूमता रहता है वो। तो अब क्या होगा, जैसे उसका उदाहरण ये है कि अगर कोई व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और उसको वहीं बंद रख के उसको छोड़ दिया जाए। अभी आप खुद सोचिए कि उस अंधेरे कमरे से वो व्यक्ति कितना साल रह सकता है, 1 साल मान लो, 2 साल मान लो, क्योंकि वो उस स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ही कि वो बोलेगा कि मेरे को यहाँ से निकालो, वही बात हो गई। तो वैसे ही होता है कि ब्रह्म ज्योति में भी व्यक्ति कब तक घूमेगा, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और भगवान ने सूक्ष्म इच्छा दे रखी है। जैसे ही उसकी इच्छा होती है कि मैं कब तक घूमूंगा, मुझे कहीं और जन्म मिलना चाहिए, तो जैसे ही वो ये सोचता है, उसकी इच्छा होती है, वैसे ही क्या हो जाता है, भगवान उसको फिर से इस मृत्यु लोक में, या फिर उसके अच्छे कर्म होते हैं तो वो देवी देवताओं के लोक में क्या करते हैं, उसको जन्म दे देते हैं। तो वो भी क्या करता है, पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इच्छा ही वहां पे ऐसी इच्छा प्रकट कर लेता है कि वो वापस से कहाँ आना चाह रहा है, इस भौतिक संसार में। तो वो निराकारवादी होते हैं, क्योंकि वो भगवान के धाम तक पहुंच ही नहीं पाते। जो नास्तिक होते हैं उनको भगवान, जैसे मैंने बताया था, उनको यमराज के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो भक्त होते हैं भगवान स्वयं उनको लेने के लिए आते हैं, परित्राणाय साधुनाम। तो भगवान स्वयं बोले कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं आता हूँ और उनको अपने साथ अपने धाम लेके जाता हूँ, तो इस भाव सागर से निकालने के लिए, मृत्यु संसार सागरा, ठीक है। तो मैं खुद आता हूँ और मृत्यु के इस सागर से मैं क्या करता हूँ, इस संसार से, जन्म मृत्यु के संसार सागर से मैं उसको शीघ्र लेके अपने धाम लेके जाता हूँ। तो जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली क्या करती है, जब बिल्ली अपने मुंह से ही सब कुछ पकड़ती है, तो बिल्ली जब मुंह से चूहे को पकड़ती है और बिल्ली जब मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, तो दोनों में अंतर होता है। वैसे ही मृत्यु का भी है, तो मृत्यु जब तीनों को पकड़ती है तो तीनों में अंतर होता है। तो बिल्ली जब मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन जब बिल्ली चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। वैसे ही मृत्यु जब निराकारवादी को या फिर नास्तिकों को पकड़ती है, नास्तिकों की आती है, तो उसमें क्या है, इतना कष्ट होता है कि आदमी झेल ही नहीं पाता, स्मरण करने में उसको बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जब मृत्यु भक्त की आती है तो भक्त आसानी से शरीर त्याग देता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कौन है, उसका किसका स्मरण करते हुए वो मृत्यु शरीर त्यागता है, भगवान का स्मरण करते हुए। तो इसलिए तीनों की मृत्यु में बहुत अंतर है, कष्टदायी है मृत्यु बहुत ज्यादा। इतना आसान नहीं होता है कि हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति 5 मिनट पहले जिंदा था और तुरंत मर गया, लेकिन बहुत कष्ट झेलता है वो, क्योंकि जो प्राण निकलते हैं उसमें लाखों बिच्छू काटने जितना दर्द होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि तीनों की मृत्यु में अंतर है। तीनों की मृत्यु कैसी होती है कि एक की बहुत आसानी से मृत्यु होती है, जो भक्त लोग होते हैं वो बहुत आसानी से शरीर त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान होते हैं, उनके स्मरण में भगवान होते हैं। लेकिन जो नास्तिक और जो आ, निराकारवादी होते हैं उनकी मृत्यु बहुत कष्टदायी होती है। क्यों? क्योंकि उनके स्मरण में भगवान नहीं होते। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि भगवान, अब ऐसे ही बोला गया है कि ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। तो हमेशा ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है उन्हीं की हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए अपनी इंद्रियों से। अब यहाँ से जो श्लोक आ रहे हैं वो हमें बताएंगे कि
भक्ति के अलग अलग स्तर क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला स्तर हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है पहला स्तर, मय्ये वमन आधस्त्व, आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगा दो और सारी बुद्धि को, सब कुछ मुझ में लगा दो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो ये स्टेज जो होती है ये कहलाती है अनन्य भक्ति, जिसमें कि अपनी मन बुद्धि सब कुछ किस में लग जाती है, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में। ये कहलाता है अनन्य भक्ति, जिसमें कि हम लोग अपने मन को लगा पा रहे हैं, अपने बुद्धि को लगा पा रहे हैं। ये स्तर हो जाता है अनन्य, जो कि सबसे टॉप पे होता है, पहला स्तर है, सबसे टॉप टॉप का जो स्तर होता है वो है अनन्य भक्ति। तो भगवान के चिंतन में मन को लगाना और अपनी बुद्धि को मन का भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के चिंतन में लगाना। तो उससे क्या बोल रहे हैं भगवान कि अगर इस प्रकार से तुम भक्ति में आगे बढ़ते हो, प्रगति में आते हो, तो क्या होगा, तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो वो अनन्य भक्त होते हैं जो कि इस तरीके की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो कि क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, अपने मन तो बहुत चंचल है, नहीं लग पाता इस कलयुग में, बुद्धि को भी कैसे लगाएं, हम लोगों से नहीं होगा। तो ठीक है, उसके लिए भी भगवान बोल रहे हैं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम 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 उच्छात्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं कर सकते, वो अनन्य भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, अपने मन बुद्धि को नहीं लगा सकते, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इसको बोलते हैं साधना भक्ति। भक्ति योग के विधि विधान का पालन क्या है, रोज सुबह उठ के मंगल आरती जाओ, ठीक है, भगवान को प्रसाद दो, भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, ये सब करो। ये क्या है, भक्ति योग की विधि विधान है। ये इसको तुम पालन करो, जो विधि विधान दिए गए हैं उनका पालन करो बस। तो ये साधना भक्ति कहलाता है। तो भी तुम क्या करोगे, तो भी तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। फिर कई लोग होते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है कि तुम विधि विधानों का पालन भी नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अब भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे लिए कर्म करो। तो मेरे लिए कर्म करना मतलब निष्काम कर्म, ठीक है, यानी कि कोई भी फल की इच्छा नहीं करना, सिर्फ क्या करना, अपनी ड्यूटी करना, लेकिन किसके लिए करना, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। उसमें फल की इच्छा होनी ही नहीं है कि क्या फल मिल रहा है, कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या करना है, उसको भगवान के लिए सेवा करना। जैसे आप इधर देख रहे हैं फोटो में कि जो जो भी लेबर होता है, अगर मतलब ये तो खैर उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, जो भी भक्त लोग होते हैं वो क्या है, मंदिर का निर्माण करते हैं, तो वो क्या है, उसमें उनको कोई फल की इच्छा नहीं होती, वो सिर्फ करते हैं कि वहाँ ठीक है, भगवान की सेवा है। तो ये निष्काम कर्म योग है। तो अगर तुमसे साधना भक्ति भी नहीं हो रही है तो तुम एक काम करो, निष्काम कर्म योग कर लो। लेकिन फिर भी लोगों को देखिए वो भी नहीं है। तो अगले उसमें भगवान ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा, तुमसे कई बार हो जाता है ना लोगों का कि उनकी आर्थिक समस्याओं के कारण से, पारिवारिक समस्याओं के कारण से, जो भी समस्या है उसके कारण से वो ये भी नहीं कर पाते, निष्काम कर्म योग भी नहीं कर पाते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान उनके लिए क्या बता रहे हैं कि अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, ये भी नहीं हो रहा है तुमसे, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो। तो जो भी कर रहे हो, एक काम करो, उसके फल को मुझे अर्पित कर दो, क्योंकि फल तो तुमको मिल रहा है, अब तुम्हारी फल से आसक्ति है, तो तुम क्या करो, वो फलों को मुझे अर्पित कर दो और आत्मस्थित होने पे कोशिश करो। वो होता है सकाम कर्म। क्योंकि हम अपने लिए कार्य करते हैं, और जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है कि हम अब उस फल से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं उससे आसक्त मत हो, एक काम करो, उस फल को मुझे अर्पित करते रहो, बस अपना काम करो, जो भी फल मिले मुझे दे दो, मुझे अर्पित कर दो। तो वो सकाम कर्म का स्टेज होता है। तो यहाँ पे, क्योंकि अगर फल से हम लोग आसक्ति करेंगे तो क्या होगा, हम लोग पाप और पुण्य के बंधन से बंधते जाएंगे। मतलब अगर कर्म फलों का त्याग करके अगर हम लोग भगवान की सेवा में करते हैं, भक्ति करते हैं, इस हिसाब से अगर कार्य करते हैं भगवान के लिए कि हम लोग जो भी कर्म करें उसका फल भगवान को अर्पित करें, तो वो निरासक्त भाव से कर्म करना हो, वो सकाम कर्म भक्ति, सकाम कर्म ही होगा। जैसे दान अपने लिए मत करो। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे क्या है कि जैसे नंद महाराज जब जैसे ही भगवान जब उनके घर में आ गए थे, तो नंद महाराज ने अगले ही दिन जो है बहुत बड़ा उत्सव किया था। उसमें क्या किया था, उन्होंने सबको दान दिया था, जितने भी वहाँ पे गांव में जितने भी लोग थे सबको दान दिया था।
तो उन्होंने ये समझ के नहीं दिया था कि वो दे रहे हैं तो उनको और भी इससे ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने तो खुशी के लिए दिया था बस, उनको खुशी हो रही थी कि उनके घर में जो है वो बच्चा हुआ है, भगवान आए हैं, तो उनको क्या दिया उन्होंने, सबको दान दिया, जो भी उनको चाहिए था, सबकी इच्छा पूरी की। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके आत्म स्थित होने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, तो वो भी एक तरीके से भक्ति का स्तर है। अब अगर किसी से ये भी नहीं हो रहा है कि वो अपने कर्म फलों से इतना आसक्त है कि वो भी नहीं दे पा रहा है, नहीं मैं तो दे ही नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो उसके लिए भी भगवान बोल रहे हैं यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है, और इस तरह त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो देखिए भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कर्म फलों से आसक्ति नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, विरक्ति आती है, आसक्ति कम होती है ज्ञान से ही। जैसे अगर आपको गीली लकड़ी दे दें, अगर मैं मान लो उदाहरण के तौर पर, अगर आपको गीली लकड़ी का एक गट्ठा ला के दे दें और बोले कि इसको जलाओ, तो वो जल पाएगी क्या? अगर आप उसको जलाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है, क्योंकि ज्ञान क्या बोलता है, ज्ञान ये बोलता है कि जब तक लकड़ी सूखेगी नहीं तब तक वो जलेगी नहीं, तो उसको सुखाना जरूरी है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या है, अगर भगवान के बारे में जानना है, अगर ये आसक्ति को छोड़ना है, तो आसक्ति को छोड़ने के लिए हमें क्या है, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो वैराग्य भाव कब आता है, जब हमारे अंदर ज्ञान होता है। तो जब भी हम ज्ञान यानी कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे विरक्ति यानी कि वैराग्य आएगा। जैसे हम निरासक्त होकर क्या कर सकते हैं, कर्म करेंगे। फिर जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे वैसे वैसे फिर क्या होगा, कर्म के फलों को भी हम लोग भगवान को अर्पित करने लग जाएंगे। और जब इस स्तर तक पहुंच गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति के नियमों का पालन भी करने लगेंगे। और जब भक्ति के नियमों का पालन करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, एक समय के बाद हमारा मन और बुद्धि दोनों भगवान में लग जाएगा। तो इस स्तर, ये जो स्तर हमने अभी देखा वो ज्ञान और ध्यान था। लेकिन अगर धीरे धीरे हम लोग एक सबसे निचली स्तर से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे प्रगति करेंगे, तो क्या होगा, हम अनन्य भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि हमें भगवान में मन क्यों लगाना है, क्यों हम अपनी मन और बुद्धि को यानी कि अनन्य भक्ति के स्तर तक पहुंचे, हम लोग क्यों अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाएं, उससे होगा क्या, उससे क्या फायदा मिलेगा? एकदम संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो एकदम संक्षिप्त में उत्तर अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल आप दीजिए कि क्यों हम लोग अपने मन को हमें लगाना चाहिए भगवान में। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, मानसिक शांति मिलेगी और भव बंधनों से हमारी मुक्ति होगी। बिल्कुल यही मेन बिल्कुल। ऑब्जेक्ट है हम लोग का। जी जी, भगवान की बहुत 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 धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा आपने। निष्काम भाव से करनी है। जी। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु तो ये तो सिंपल है, मतलब अगर हम अनन्य भक्ति केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम परम धाम को प्राप्त हो जाएं और इस मृत्यु और लोक के चक्कर से निकल जाएं। बिल्कुल सही प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सभी लोगों को एग्जैक्टली जैसे प्रभु जी ने बताया और दोनों प्रभु जी ने बताया, और चैट बॉक्स में कि भगवान से बड़ा कोई बेस्ट गाइड नहीं है मुक्ति पाने के लिए। बिल्कुल शालिनी माता जी, प्रभु अपने मुक्ति के लिए बिल्कुल बार बार जन्म ना लेना पड़े, पवन प्रभु जी बोल रहे हैं मोह माया से। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी लोग बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया आपने कि देखिए बिल्कुल मोक्ष के लिए। तो देखिए होता क्या है ना कि अगर हम लोग मन को अपने स्थिर नहीं करेंगे भगवान में, अपने बुद्धि को स्थिर नहीं करेंगे भगवान में, तो भगवान क्या बोले, अंत काल में बहुत मुश्किल होगा हमको भगवान का स्मरण करना ना। तो वही है, यम यम वापि स्मरण भावम तम तमेवेति। तो जितना भगवान को अपने मन को भगवान में अपनी बुद्धि को भगवान में लगाए रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, और हम लोग निरंतर भक्ति में लगे रहेंगे। और अंत समय जब हमारा आएगा, तो जिस भाव से हम लोग शरीर त्यागेंगे, उस भाव को हम लोग प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर हम लोग भगवान का स्मरण करते हुए त्यागेंगे, तो हम लोग भगवान के धाम को भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए अब देख सकते हैं कि यहाँ भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, और आप खुद अपने आप को अपना आप अपने आप का स्तर देख सकते हैं कि आप इनमें से इन पांचों स्तरों में से किस स्तर पे अभी हैं।
और कैसे आपको प्रगति करना है। तो भगवान सारी चीज़ों को बता भी दिए कि कैसे आपको प्रगति करना है। तो आप उसमें अपने आप को रख के देखिए कि कौन से स्तर पे आप हैं और कैसे उसमें प्रगति कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि जो निराकार हम पे ध्यान लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो एकांत में जाते हैं। तो कई लोग जाते हैं पहाड़ों पे, मतलब बर्फीली पहाड़ों पे चले जाएंगे, वहाँ उनको ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ठंड, देखिए शरीर है, तो शरीर को इतना जल्दी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं बना सकते इस शरीर में, क्योंकि शरीर बना ही इन प्रकृति की पंचभूतों से। तो जो व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो ध्यान लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ इतनी ठंडी होगी कि उससे ध्यान नहीं लग पाएगा। उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है मैं गर्म ऐसे रेगिस्तान में जाता हूँ, तो रेगिस्तान में गर्मी लगेगी। तो कोई भी ऐसी परफेक्ट जगह नहीं मिलेगी हम लोग को, क्योंकि शरीर है, शरीर को हम लोग इतना जल्दी वहाँ पे अपने आप को फिक्स नहीं कर पाएंगे। जंगल में जाएगा तो जंगल में जंगली जानवर है, कोई छोड़ेंगे थोड़ी ना कि ये देख के छोड़ देंगे कि चलो सब साधु है तो वो ध्यान लगा रहा है तो जंगली जानवर छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो वो हमेशा दिमाग में वही चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से कोई आ ना जाए, कोई मार ना दे मेरे को। तो वहाँ भी हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, कलयुग में जो बोला गया है वो बोला गया है, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 विगतिरन्यथा। भगवान के नाम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है जो कि हमें क्या कर सकता है, इस संसार से मुक्ति दिला सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और उसी से हम लोग को मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि जितना हम लोग चैंटिंग करेंगे उतना हम लोग क्या है, इन सारे स्तरों पे प्रगति करते जाएंगे। अगर हम लोग बहुत नीचे स्तर पे हैं तो हम लोग अनन्य भक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, प्रगति करनी होगी। प्रगति करने के लिए चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना होगा, भगवान की सेवा, भक्तिमय सेवा करनी होगी। अब भगवान यहाँ से हम लोग को बताएंगे कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लक्षण कैसे होने चाहिए। वास्तव में भक्ति योग का तो यही मतलब है कि शुद्ध भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए। आजकल तो हर कोई अपने आप को भक्त बोलता है, तो वास्तव में उसके लक्षण होने कैसे चाहिए, भगवान यहाँ बता रहे हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय, यानी ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए इसके उदाहरण में है सुदामा जी। तो सुदामा जी क्या थे, सुदामा जी भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे। तो वो तो थे ब्राह्मण थे एक। तो ब्राह्मण, उनका कार्य था क्या करना, ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, ब्राह्मण का कार्य ये होता है कि वो भगवान के नाम का प्रचार करें, भगवान को, भगवान के बारे में, भगवान की सारी चीज़ों के बारे में सारी सारे लोगों को जो है सिखाए, टीचिंग का कार्य था एक तरीके से। तो वो अपना कार्य करते थे, लेकिन उनके पास इतना धन दौलत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या थे, संतुष्ट थे। उनको कोई भी तरीके की कुछ भी कामना नहीं थी, वो संतुष्ट थे, आत्मतुष्ट थे। जबकि भगवान तो उनके क्या थे, साक्षात मित्र, और उनके इष्ट थे, वो सब उनके साथ में ही रहते थे, उनके साथ में ही उन्होंने ज्ञान अर्जित भी किया था। लेकिन फिर भी वो क्या थे, उनको किसी भी चीज की कामना नहीं थी, ना वो अपने आप को स्वामी समझते थे, ना वो मिथ्या अहंकार में थे कि ना मेरा मेरा तो प्रिय मित्र भगवान ही है, ठीक है, कृष्ण है, को भी नहीं हो। एकदम अपने सब चीजों में संभाव थे, उनको कोई किसी चीज की कामना नहीं थी, आत्मतुष्ट थे वो। ठीक है, तो ऐसे जो भगवान, ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने मन और बुद्धि को किस में लगाए रखते हैं, ऐसे लोग भगवान, ऐसे भक्त लोग भगवान के ऊपर लगाए रखते हैं, भगवान की भक्ति में लगाए रखते हैं। तो इससे ऐसे ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। अगले बोल रहे हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ उदाहरण आता है शिव जी का। तो जो शिव जी हैं वो कैसे, वो एकदम अविचलित भाव से भगवान की जो है भक्ति में लगे रहते हैं। कैसे, एक बार क्या हुआ था, इस कहानी से हम लोग समझते हैं। एक बार क्या हुआ था कि सारे सारे जो ऋषि मुनि थे वो सब शिव जी के पास आए थे, और शिव जी हमेशा क्या करते थे कि भगवतम का पाठ करते थे। तो उसमें क्या था, शिव जी भगवतम का पाठ करते थे। तो भगवतम एक बार पाठ कर रहे थे, और ऊपर से जो है आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ तो एक गंधर्व जा रहा था ऊपर से, और हमेशा क्या है, पार्वती मैया उनके जो है कहाँ गोद में बैठ के, गोद में बैठती थी। तो ऊपर से जब गंधर्व जा रहा था तो गंधर्व क्या किया, गंधर्व कमेंट पास किया, कमेंट नहीं करता है, तो वो कमेंट पास किया कि आ, पार्वती माता जी बहुत सुंदर होती थी, है। तो उसमें क्या होता है कि शिव जी को वो बोलते हैं कि अरे इतनी सुंदर आपके धर्म पत्नी आपके पास बैठी है, और आप ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं।
तो ये सुन के पार्वती माता जी भी सुन रही थी भागवतम, ये सुन के पार्वती माता जी को क्रोध आता है और वो क्या करती है, उस गंधर्व को भस्म कर देती है। लेकिन बात आती है कि शिव जी तब भी क्या कर रहे होते हैं, भागवतम का पाठ कर रहे होते हैं, सबको सुना रहे होते हैं। तो भगवान शिव जी अविचलित भाव से कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आसपास कौन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। लेकिन मैया जो है, पार्वती मैया जो क्या है, वो विचलित हो गई इस सब चीजों से। तो शिव जी की तरह जो है, जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, जो कभी भी विचलित नहीं होते, किसी के भी बोलने से, किसी के भी कुछ करने से वो विचलित नहीं होंगे, वो अपने कार्य में लगे रहेंगे, अपने कार्य में जो भी भगवान के लिए वो कार्य कर रहे हैं उसमें लगे हैं, वो कभी विचलित नहीं होते। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो सुख, ये तो हमेशा ही बोलेंगे भगवान की, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में, यानी कि जो भी द्वंद्व इस संसार में चल रहे हैं उसमें अगर वो अपने आप को बैलेंस बना के चलता है तो वो तो हमेशा बोलेंगे भगवान। लेकिन एक एक क्वालिटी बढ़ा देंगे, यहाँ पे बोला है कि वो कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि जो ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान यहाँ एक नई क्वालिटी जोड़े, जो शुद्ध है और जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता। तो इसके उदाहरण में आते हैं श्रील हरिदास ठाकुर जी। तो जो हरिदास ठाकुर जी हैं वो बहुत ही ना श्री ना उनको बोला, उनका पूरा नाम है श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। तो बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो इनकी कहानी आती है कि एक समय क्या होता है कि वो नाम जप करते थे, तो अपना वो चौबीसों घंटे नाम जप में लगे रहते थे। तो एक समय वो ऐसे ही घूमते घूमते एक किसी गांव में चले गए, मतलब एक ऐसे राज्य में चले गए। वहां पे क्या है, वहां का राजा, और मैंने पहले आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है कि पहले के ज़माने में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती थी, जो भी व्यक्ति नाम जप करता था, ठीक है, उस उनमें लोगों की बहुत श्रद्धा होती थी। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर जी जब उस राज्य में गए तो सारे राज्य के लोग क्या करें, उनके दर्शन करने के लिए आए कि कोई बहुत महान संत आए हैं जो कि भगवान के नाम में लगे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते किसी से। तो बहुत सारे लोग रोज दर्शन के लिए आते थे। तो अब राजा को क्या होने लगा, राजा को ईर्ष्या होने लगी कि अरे ये कैसा है, ये तो मतलब उसको ये ईर्ष्या होने लगी, ये ना राजा बन जाए, क्योंकि इनके प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं लोग, रोज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अब राजा ने क्या किया कि राजा ने उनके कैरेक्टर को जो है लांछन लगाने के लिए एक वैश्या को बुलाया, एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और बोला कि जाओ तुम एक काम करो, उनके पास जाओ और बस तुम वहां जाना, और जैसे ही तुम पहुंचो और जब वो तुम्हारा आलिंगन करे, बस मैं हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो वो उनका कैरेक्टर वह गिराना चाह रही थी। तो अब क्या हुआ कि जब वो गई, प्रोस्टिट्यूट वहां जाती है, वैश्या जाती है, तो नामाचार्य जी जो है अपने कायम अपने हरिनाम के जप में लगे रहते हैं, और लगे रहते हैं एक लगत भगवान का नाम लेने में। तो जब वो बैठती है, वो बोलती है कि मैं इस इच्छा से आई हूँ। तो रामाचार्य जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करूंगा, लेकिन पहले मेरा भजन खत्म हो जाने दो, पहले मेरा जो नाम जो लेना है मेरे को, नाम जब वो खत्म हो जाने दो, उसके बाद फिर आप जो बोलेंगी तो अब मैं जो भी बोलेंगी, अब मैं उसकी वो जो भी इच्छा होगी आपकी मैं पूर्ति करूंगी। ठीक है। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है, अगला दिन भी निकल जाता है, क्योंकि वो तो कभी नहीं छोड़ते हैं नाम जप। तो ऐसे करते करते दिन निकल जाते हैं और वो कभी अपने उसमें सफल नहीं हो पाती। लेकिन होता क्या है कि रामाचार्य जी इतने शुद्ध थे कि उनके मुख से जो नाम निकल रहा था भगवान का, और वो लड़की रोज सुन रही थी, वो वैश्या रोज सुन रही थी, वो ही सुन के वो क्या हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि वो रामाचार्य जी की क्या बन गई, शिष्य बन गई। और फिर रामाचार्य जी वहां चले गए और वो खुद बैठ के वहां नाम जप करने लगी। तो ये होता है, भगवान बोल रहे हैं ये शुद्ध जो भक्त होते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो वो जो कार्य करने के लिए आई थी उससे और ज्यादा वो शुद्ध हो गई, नामाचार्य जी ने उसको और शुद्ध कर दिया अपने भगवान के नाम से, उनके जो मुख से जो नाम निकल रहा था। तो ये जो भक्त ऐसे इस तरीके के जो भक्त होते हैं भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं, जो कि कभी भी किसी भी कष्टों से रहित होते हैं और कभी चिंता रहित होते हैं, है क्या, फल फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते हैं। तो शुद्ध होते हैं, दक्ष होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। उसके बाद बता रहे भगवान, जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके उदाहरण में शास्त्रों में आता है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को आप देखिए, प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ था तो किसके किसके घर में हुआ था, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु उस समय पे बहुत बड़ा राजा था, क्योंकि वो सबको हरा चुका था। तो उस प्रहलाद महाराज के पास सब कुछ था, लेकिन वो तब भी क्या करते थे, भगवान का नाम का जप करते थे। तो वो उनके पास सब कुछ हुआ तो भी वो हर्षित नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हिरण्यकश्यपु को पता चला कि अच्छा ये तो नारायण का भक्त है, रोज भगवान का नाम लेता है, मतलब नारायण का नाम लेता है, तो उनने क्या किया, उसको
प्रताड़ित करना, यानी कि उनको दुख देना, उनके ऊपर हमला करना, उनको मारने का प्रयास करने लगे। तो कितना शोक आया उनके ऊपर, कितना उनको कितनी अशुभ चीजें उनसे साथ हुई है, सब कुछ होने लगा, लेकिन फिर भी वो क्या है, फिर भी वो नाम जप में लगे रहते थे। तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज को पता था कि वो पूरा किस पे डिपेंडेंट थे। प्रहलाद महाराज भगवान पे, उनको पता था कि भगवान कहीं ना कहीं से मेरी रक्षा करेंगे ही। वो पूरा डिपेंडेंट थे, इसलिए वो ना तो सुख में ज्यादा हर्षित होते, ना दुख में ज्यादा दुख मनाते थे। ठीक है, वो शोक भी नहीं करते थे। ठीक है, ना तो उनको कोई इच्छा थी, ना कोई पछतावा था, कुछ भी नहीं था, ना शुभ अशुभ में कोई, सब में संभाव रहते थे। किसी भी तरीके का उनको कोई भी तरीके में किसी भी तरीके से उनको डुअलिटी नहीं था, और डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि वो अगर अच्छा मिल रहा है तो इतना ज्यादा खुश हो जा रहे हैं कि वो भूल ही जा रहे हैं कि वास्तव में ये सब चीजें टेम्परेरी है। तो हम लोग को भी भगवान ये सिखा रहे हैं कि अगर हम लोग को अगर कोई चीज मिलती है तो हम लोग इतना ज्यादा उसमें लग जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि ये तो टेम्परेरी है, कुछ समय तक हमको देगा खुशी, लेकिन फिर वो बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वैसे ही दुख भी है कि दुख हम लोग इतना ज्यादा हम लोग दुख को लेकर बैठ जाते हैं कि पूरा अपना जीवन उसी में लगा देते हैं। लेकिन दुख भी क्या है, कुछ समय के लिए ही रहता है, फिर वो वापस सुख आ जाता है। तो ये सुख दुख जैसे दिन रात चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे सर्दी गर्मी चलता रहता है, वैसे ही सुख दुख भी चलता रहता है। तो ये हमारी डुअलिटी, संसार में जो द्वंद्व है वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ये चलते ही रहेंगे हमारे साथ। इन द्वंद्व से मुक्त होने के लिए हमें क्या है, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख या दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मौन मतलब ये नहीं कि चुप रहना, मौन मतलब ये कि सिर्फ भगवान के बारे में ही चिंतन करना। जैसे हमने देखा था ना 10वें अध्याय में कि भक्त हमेशा क्या करते हैं, भगवान के बारे में बातें करने में, भगवान के बारे में ही चिंतन करने में, भगवान के बारे में वार्तालाप करने में क्या करते हैं, एकदम आनंद का अनुभव करते हैं। तो वो सदैव मौन रहने का मतलब ये है कि फालतू की वास्तविक जो भौतिक संसार की जो बातें हैं उसमें अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते हैं। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करना, मतलब घर बार की परवाह ये नहीं कि घर बार छोड़ के निकल जाना, घर बार की परवाह मतलब उनसे ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है कि हम लोग इतना ज्यादा अटैच हो गए कि अगर किसी को कुछ हो जा रहा है तो हम लोग बस बस भगवान को कोस के नास्तिक बन के बैठ गए। वास्तव में ये तो सब होना है। तो घर बार की परवाह नहीं करना मतलब ये कि उनसे ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। हमारी ड्यूटीज है उसको पूरा करना है, और सबको लेके क्या करना है, भक्ति करना है। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें कहानी आती है अम्बरीश महाराज जी की। अम्बरीश महाराज जी बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत ज्यादा। तो अम्बरीश महाराज जी क्या थे, एक समय पे ये हुआ था कि अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी का व्रत करा था, और एकादशी के व्रत के अगले दिन क्या होता है कि हमें सही समय पे क्या करना होता है, सही समय पे हमें एकादशी के व्रत को खोलना होता है। तो वो जो पारायण टाइम बोलते हैं उसको, तो उस पारायण टाइम पे क्या हुआ था कि जब उनका पारायण टाइम का समय हुआ, मतलब एकादशी का व्रत खोलने का समय हुआ, तो दुर्वासा मुनि जो है वो उनके राज्य में आते हैं। और दुर्वासा मुनि क्या है, उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज जी मैं रुकिए, मैं थोड़ा नदी से स्नान करके आता हूँ, फिर हम लोग दोनों साथ में मिलकर भोजन करेंगे। तो अभी अम्बरीश महाराज जी का समय तो निकलता जा रहा था, दुर्वासा मुनि जो है चले गए, और क्या है, उन्होंने बहुत समय लगा दिया। तो अम्बरीश महाराज जी अगर समय निकल जाता तो वो क्या हो जाता, वो एकादशी का व्रत एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए अम्बरीश महाराज जी ने क्या किया, पानी पी लिया। अब जो दुर्वासा मुनि है वो क्या है, वो अष्टांग योगी थे। उन्होंने अपने योग शक्ति से, योग माया से क्या है, देख लिया कि अम्बरीश महाराज जी ने मुझे वचन दिया था और खुद पानी पी लिया मेरे बिना, जबकि मैं उनको बोल के आया था कि हम लोग भोजन पानी सब कुछ साथ में करेंगे। अब दुर्वासा मुनि क्या है, बहुत जाने जाते हैं ना गुस्से के कारण कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो गए, एकदम गुस्से में गए, और अम्बरीश महाराज को बोलते हैं कि तुमने मेरे बिना पानी पी लिया, ये तो मेरा अपमान हो गया है, तुमने एकदम मुझे अपमानित कर दिया है। मैं बोल के गया था तुम्हें कि हम लोग साथ में मिलके भोजन करेंगे, साथ में मिलके पानी तो अम्बरीश महाराज जी कुछ बोले नहीं, और दुर्वासा मुनि इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने बाल, एक टुकड़ा निकाला बाल का, और उसको उससे एक राक्षस पैदा किया, और उस राक्षस को आदेश दिया कि इस अम्बरीश महाराज को भस्म कर दो। अभी क्या होता है कि जैसे ही वो राक्षस आता है, इतनी देर में क्या है, सुदर्शन चक्र आता है और वो राक्षस को समाप्त कर देता है। और वो रुकता नहीं है, सुदर्शन चक्र, राक्षस को तो मार दिया, जैसे ही राक्षस को मारता है वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के गर्दन के पीछे लग जाता है, और फिर दुर्वासा मुनि भागना चालू करते हैं, क्योंकि वो दुर्वासा मुनि को छोड़ता नहीं है।
अब दुर्वासा मुनि सबसे पहले सोचते हैं कि किसके पास जाऊं, वो जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी बोलते हैं मैं तो नहीं बचा सकता, मेरे पास नहीं है इसका कोई भी सॉल्यूशन। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं मैं भी नहीं बचा सकता, मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। विष्णु जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं मैं भी नहीं बचा सकता। तो बोलते हैं फिर किसके पास जाना है, बताओ तो, कोई सॉल्यूशन तो दो। बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम वापस अम्बरीश महाराज के पास ही जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो, तभी ये सुदर्शन चक्र तुमको छोड़ेगा। क्योंकि ये मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि एक भक्त का अपमान होते हुए, एक भक्त पे अत्याचार होते हुए देखा, तो दूसरा भक्त जो है, सुदर्शन चक्र जो है एक तरीके से भक्त है भगवान का, उसने उससे सहन नहीं हुआ और वो अपने आप खुद चला गया और आपके ऊपर लग गया है। तो ये तभी समाप्त होगा। फिर हम दुर्वासा मुनि भागते भागते अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं तो अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं, देखिए अम्बरीश महाराज ये बोलते हैं कि मुनि आप कहाँ चले गए थे, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब हम लोग भोजन लेंगे। तो ये क्या होता है, पहले उनका अपमान किया, तब भी वो वैसे ही थे, समभाव, मतलब कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था दुर्वासा मुनि से। जब वो वापिस आए क्षमा याचना करने, तो भी वो वैसे ही थे। तो पहले मित्र की जैसे व्यवहार कर रहे थे, तो भी वो समान थे, समान बिहेवियर था उनका, समान। वैसे जब शत्रु बने तब भी वैसे ही था, बाद में जब क्षमा मांगने आए तब भी वैसे ही था। तो जब क्षमा मांगी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप तो बहुत बड़े मुनि हैं, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उल्टा क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा मुनि जो है जब क्षमा मांगे, तब जो है वो सुदर्शन चक्र है वो अपने वापस से छूट के भगवान के पास गया। तो ऐसा जो भक्त होता है, जो कि किसी भी चीज से किसी भी चीज में द्वेष नहीं करता है, यानी कि अगर उसको अपमानित कर दे रहे हैं तो वो अपने ऊपर लेके बैठ जा रहा है कि मेरा ईगो हर्ट कर दिया है, या फिर उसको मान दे रहे हैं तो इतना ज्यादा अहंकार में आ गया कि वो सब भूल गया। ठीक है, वो मित्रों के साथ में अच्छा रह रहा है, शत्रुओं के साथ में गलत तरीके से रह रहा है, तो वो नहीं है, मित्रों और शत्रुओं के साथ में सही रहे, सारे द्वंद्वों में जो है अपने आप को समान रूप से बनाए रखे। ऐसा जो भक्त होता है भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अब यहाँ बता रहे कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। और इसमें इसमें उदाहरण आता है किसका, बिल्व मंगल ठाकुर का। तो बिल्व मंगल ठाकुर भी जो है भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मुझे सिर्फ इनकी स्टोरी पता है जो कि यहाँ पे फिट हो रही है। तो वो ऐसा है कि बिल्व मंगल ठाकुर जो थे वो कहते हैं कि भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, और वो हमेशा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते थे, भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते थे। तो उनको क्या था, उनकी जो आंखें थी, ठीक है, उनको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि वो क्या है, हमेशा उनको भगवान के चिंतन से हटा देती थी। मतलब क्या होता ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता, वो किसी भी चीज़ को देख लेते थे तो उनको डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, और वो जो कार्य करते थे वो भूल जाते थे। तो एक समय पे ऐसे ही हुआ कि उन्होंने बोला कि अब इन मैं अपनी इंद्रियों को सभी को कहाँ लगा रखूंगा, भगवान के चिंतन में ही लगा रखूंगा, कैसे भी करके कंट्रोल करूंगा मैं। तो एक समय यही होता है कि वो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो उनको लगता है कि कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं जिससे कि उस उनकी जो है जो भी उनका कार्य होता है वो भूल जाते हैं, यानी कि जो नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो सब भूल जाते हैं, और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं जिसको देखते हैं। तो वो देख इस प्रकार से होता क्या है कि जैसे ही उनको एहसास होता है, जब वो जाते हैं उसकी तरफ, उसकी तरफ भागने लगते हैं, जब उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो उनको एहसास होने लगता है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। एकदम उनको वापस से वो चीज आता है, उनके चिंतन आता है दिमाग में, और फिर वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं, दोनों आंखों को फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन आंखों की वजह से ही मैं जो है भगवान के चिंतन में लग नहीं रहा हूँ, भगवान के चिंतन में मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब बात ये आती है कि सब लोग ये बोलेंगे कि हमें भी अपनी आंखें फोड़ लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, अनुसरण। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, अनुसरण यानी कि उसके पथ को, उसके पद चिन्हों पर चलना है। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी इंद्रियों को, वो तो क्या थे, वो परम भक्त थे, तो उनके तो भगवान ने क्या रक्षा करी है। लेकिन हम लोग इतने परम तो है नहीं कि हम लोग इस प्रकार के कार्य करेंगे तो हो जाएगा। तो हमें किसी को भी कॉपी नहीं करना है। हम लोग चाहें कि किसी को कॉपी करने जाएं तो हम लोग उनके जैसे बन सकते हैं, नहीं। हमें क्या करना है, जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी महान भक्त हुए हैं, उनके पद का अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना है, कि जिस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगे रहते थे, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना है। कि हम भी क्या है, कभी भी किसी भी भौतिक चीजों से इतने ज्यादा विचलित ना हो जाए कि हम अपना वास्तविक कर्तव्य जो है वो भूल जाए।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो जब तक हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर तक नहीं पहुंच पाते तब तक हम लोग क्या है इस मतलब यही धारणा में लगे रहेंगे कि भगवान क्या है, निराकार है, भगवान साकार रूप नहीं है। तो हमें आत्म साक्षात्कार को लेवल को अचीव करना है, नहीं तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग उस स्तर तक परम सत्य को जानने के योग्य नहीं बन सकते। दूसरे शब्दों में जब हम उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो व्यक्ति क्या करता है कि कभी भी किसी के संग का संग नहीं करना चाहता। वो क्या सोचता है कि मैं अकेला बैठ के जो है भक्ति कर लूंगा, लेकिन वास्तव में वो उसके लिए लाभप्रद नहीं है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। तो वही है कि अगर ज्ञान मार्ग पे हम लोग चलते रहेंगे तो वही बहुनाम जन्म जन्मांतर लग जाएंगे एक एक चीज को समझने में। तो इतना जल्दी हमें आत्म साक्षात्कार के स्तर को पे प्रगति करना बहुत दुष्कर हो जाएगा हमारे लिए, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर भक्ति करनी है, जिससे कि हम लोग आसानी से आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच सके। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है और ये हमें क्या करता है, ये हमें भगवान की तरफ इतना आकर्षित कर देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की जो अगर हम लोग उन भक्ति अभी भी स्टार्ट नहीं की है, भगवान का नाम लेना स्टार्ट नहीं किया तो हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये हमें क्या करता है, ये हमें भगवान की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो हमारे जो 6 अध्याय हैं जो बीच के, जो कि भगवद गीता के भक्ति योग के बारे में हमें बताते हैं, जो कि बहुत मधुर थे, वो हमारे आज समाप्त हुए हैं। कल से हम लोग ज्ञान योग प्रधान जो भी 13 से 18 अध्याय है उसको हम लोग देखेंगे कि ज्ञान के माध्यम से कौन सा ऐसा ज्ञान है जो कि भक्ति योग में हमें लगाने के लिए सही है, नहीं भक्ति योग में हमें लगाने जो भक्ति योग में हमें लगाए रखेगा, भक्ति मार्ग में हमारी प्रगति करने में सहायक होगा। तो हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्ण।